मक्का में एक बहुत ही अमीर और ताकतवर व्यापारी रहता था। उसके पास बेशुमार दौलत थी। ऊंट, घोड़े, बड़े बड़े महल और सैकड़ों नौकर चाकर उसकी खिदमत में लगे रहते थे। उसकी शान और शौकत देखते ही बनती थी। मगर जितना ज्यादा वो अमीर था, उतना ही ज्यादा वो घमंडी भी था। वो गरीबों को नफरत की नजर से देखता था और जरूरतमंदों की मदद करने को अपनी तौहीन समझता था। एक दिन वो मक्का के बाजार से गुजर रहा था। उसके आगे आगे कुछ नौकर चल रहे थे और उसके पीछे पीछे कुछ बॉडीगार्ड थे। उसके लिबास से उसकी अमीरी झलक रही थी। बाजार में मौजूद लोग उसे देखकर अपनी राह छोड़ देते थे ताकि वो आसानी से गुजर सके। लेकिन कुछ लोग उसकी अकड़ से नफरत भी करते थे क्योंकि वो कभी किसी की मदद नहीं करता था। एक दिन रास्ते के किनारे एक बहुत ही कमजोर और गरीब बूढ़ा आदमी बैठा था। उसके कपड़े पुराने और फटे हुए थे और चेहरा थकान और भूख से मुरझाया हुआ था। उसने कांपते हाथों से एक टुकड़ा रोटी पकड़ रखा था जिसे वो धीरे धीरे खा रहा था, मगर उसका पेट फिर भी भरा नहीं था। जब उस बूढ़े ने उस अमीर आदमी को देखा तो उसके दिल में उम्मीद जागी। उसने अपने कांपते हाथ आगे बढ़ाए और कहा, बेटा, अल्लाह के नाम पर कुछ दे दो, कई दिनों से भूखा हूँ। अमीर आदमी रुका, बूढ़े को नफरत से देखा और गुस्से से बोला, तू तो निकम्मा है, काम क्यों नहीं करता? भीख मांगने के अलावा तुझे कुछ आता नहीं? हट यहाँ से। इतना कहकर उसने बूढ़े को धक्का दे दिया। बूढ़ा गिर पड़ा। उसकी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने सिर्फ इतना कहा, अल्लाह तुझे समझ दे। अमीर आदमी हंसता हुआ आगे बढ़ गया जैसे उसने कोई बहुत बड़ा काम कर दिया हो। उसके नौकर और साथी भी उसकी हाँ में हाँ मिलाने लगे और बोले, हुजूर, आपने बिल्कुल सही कहा, ऐसे लोगों को सबक सिखाना जरूरी है। लेकिन उसी शाम हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु बाजार में घूम रहे थे। उन्होंने सुना कि एक अमीर आदमी ने एक गरीब बूढ़े को धक्का दिया और जलील किया। हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु को यह बात बहुत बुरी लगी। उन्होंने फौरन अपने साथियों से कहा, मुझे वो अमीर आदमी ढूंढ कर लाओ। थोड़ी देर बाद वही अमीर आदमी हजरत उमर के सामने खड़ा था। हजरत उमर ने शदीद आवाज में पूछा, मैंने सुना है कि तुमने एक गरीब बूढ़े को धक्का दिया और उसे जलील किया, क्या ये सच है? अमीर आदमी पहले तो हिचकिचाया, मगर फिर घमंड में बोला, हाँ तो क्या हुआ? मैं अपनी मेहनत की कमाई किसी मुफ्तखोर को क्यों दूं? हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने उसे गहरी नजरों से देखा और कहा, अमीर होने का मतलब ये नहीं कि तुम गरीबों को नफरत की नजर से देखो। अल्लाह ने तुम्हें दौलत सिर्फ तुम्हारी जरूरतें पूरी करने के लिए नहीं दी, बल्कि यह तुम्हारी आजमाइश भी है। अगर तुमने गरीबों की मदद नहीं की तो कयामत के दिन तुम्हारी दौलत तुम्हारे किसी काम नहीं आएगी। फिर उन्होंने अपने साथी से कहा, जाओ उस बूढ़े आदमी को ढूंढ कर लाओ। कुछ ही देर में बूढ़ा उनके सामने लाया गया। हजरत उमर ने खुद अपने हाथों से उसे खाना खिलाया और फिर अपनी जेब से कुछ सिक्के निकाल कर दिए। इसके बाद उन्होंने उस अमीर आदमी की तरफ देखा और कहा, क्या तुम जानते हो कि असली अमीरी क्या होती है? अमीर आदमी ने सिर झुका लिया और धीरे से कहा, क्या? हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, असली अमीरी दिल की होती है, दौलत की नहीं। इंसान की पहचान उसके पैसे से नहीं, बल्कि उसके अखलाक और नेक दिली से होती है। अगर अल्लाह ने तुम्हें दौलत दी है तो उसका सही इस्तेमाल करो, गरीबों की मदद करो, ज़कात दो और लोगों के साथ रहम का व्यवहार करो, वरना यह दौलत तुम्हारे लिए मुसीबत बन जाएगी। अमीर आदमी यह सुनकर कांप गया। उसकी आंखें भर आईं और वो शर्म से झुक गया। उसने फौरन अपने नौकरों को हुक्म दिया कि वो बाजार के सारे गरीबों में खाना और कपड़े बांटे। फिर वो खुद बूढ़े आदमी के पास गया, उसके पैर छुए और माफी मांगी। उस दिन के बाद से वो अमीर आदमी पहले जैसा नहीं रहा। उसने अपना घमंड छोड़ दिया और गरीबों की मदद करने लगा। इस कहानी से हमें यह सबक मिलता है कि असली अमीरी धन दौलत में नहीं, बल्कि अच्छे अखलाकों और रहम दिली में होती है। जो गरीबों की मदद करता है वही अल्लाह के नजदीक सबसे अमीर होता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे दूसरों के साथ शेयर करें और गरीबों की मदद करने का इरादा करें। अल्लाह हम सबको सही राह पर चलने की तौफीक दे। आमीन।